पूज्य बापू जी की पावन प्रेरणा से पूरे महाराष्ट्र भर में बाल संस्कार की सेवा चलती थी, जिसके प्रमुख कैलाश भाई, दीपा बहन व सत्या भाई थे। उनके बाल संस्कार में सिखाए संस्कार से कई लोग प्रभावित होते थे, जिसमें मैं भी था। आपने मुंबई का तो नाम सुना होगा। मुंबई में वो भी गोरेगांव, जिसमें हमारे पूज्य बापू जी का आश्रम है। वहाँ पर सत्या भाई ने 7 दिवसीय की शिविर का आयोजन किया। उस शिविर में मैं गया तो मुझे काफ़ी संस्कार मिले। सूर्य को अर्घ्य कैसे चढ़ाना, माता पिता का पूजन कैसे करना, घर में अपना आचरण व बर्ताव कैसे करना इत्यादि मुझे सिखाए गए। तो वहाँ पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे माता पिता को भी अच्छा लगा। जब वह शिविर की समाप्ति हुई तब गोरेगांव आश्रम में हर रविवार को साधना बैठक हुआ करता था। मैं सत्या भाई के साथ हर रविवार को साधना बैठक में आया करता था। मुझे साधना बैठक में यही पूछा जाता था कि तुम्हारे जप, ध्यान, नियम, संध्या कैसे चल रही है। मैं उनको बताया करता था कि भैया बहुत अच्छी चल रही है। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम पढ़ाई करते हो? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा तुमने तो बापू जी के सत्संग में सुना ही होगा कि ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भैया, मैंने तो यह सुना है। तो उन्होंने कहा आखिर ये पढ़ाई का भोग, पढ़ाई लिखाई, ये सब क्या तुमको फ़ायदा होगा? एक दिन तो मृत्यु का झटका आएगा तो तुमको ये छोड़ा देगी, तो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए तुम अपना लगन, अपना तड़प ईश्वर के लिए बना लो। तो मैंने कहा भैया ठीक है। और उन्होंने कहा कि तुम अभी 5वीं क्लास पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इस साल के बाद तुम अपना पढ़ाई बंद कर देना और ईश्वर के लिए। उनका एक कांदीवली में सेंटर है जिनको वो आश्रम कहते हैं। बोले कि वहाँ पर आके तो अपना ईश्वर के लिए तड़प बनाना, वहाँ तेरे को ईश्वर प्राप्ति होगी। तो ऐसा ही किया मैंने। मेरा समय बीता, 5वीं क्लास पढ़ के 5वीं का परीक्षा दे के मैं उनके सेंटर पे आ गया। वहाँ पर आते ही 40 दिन का अनुष्ठान किया। वहाँ पर भी जब ध्यान, नियम, संध्या होते थे मैं करता था। उसके बाद हम लोगों को अहमदाबाद ले जाया गया। रात को 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वो प्रोग्राम चला फिल्मी गाने का। उसमें वही रोमांटिक, डिस्को, वो पहले के पुराने गाने सुनते थे। और हरिद्वार में एक दिन सत्या भाई सबको बता रहे थे कि मेरा कैलाश भाई से बात हुआ। तो कैलाश भाई को दीपा बहन बोल रही थी कि मैंने एक पिक्चर देखा है, पीके पिक्चर। वो पिक्चर ऐसा है कि उसमें ब्रह्म ज्ञान छुपा है, और यदि वो सत्या भाई के साधक जो टीम वाले हैं, यदि वो देखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो सत्या भाई वो पिक्चर हमको दिखाया और बोले कि ये मनोरंजन के भाव से नहीं देखना, इसमें ब्रह्म ज्ञान छुपा है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के भाव से देखना। और जब वह पिक्चर समाप्ति हुई तो सत्या भाई सबको पूछे कि ये पिक्चर देखकर किसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है। तो सबने कहा भैया किसी को तो नहीं। तो सत्या भाई सबको बताया कि तुम्हारी तड़प नहीं थी, नहीं तो तुमको हो जाती। और हरिद्वार में एक ये भी बताया गया कि वहाँ पर कोई साधक अथवा भाई योग वशिष्ठ पढ़ रहा था। तो सत्या भाई ने उसको देखा कि ये योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं। तो सत्या भाई उस समय उसको पकड़ के बोले कि यहाँ पर कोई भी जितने भाई हैं, कोई भी अपने से कोई भी पुस्तक ना पढ़े, क्योंकि उसमें मान्यता बन जाएगी और तुम ईश्वर का मार्ग छोड़ दोगे। इसलिए यदि तुमको योग वशिष्ठ या फिर कोई भी पुस्तक ग्रंथ पढ़ना हो तो मेरे सामने आके पढ़ना। तो वहाँ पर हमारे पूज्य बापू जी का योग वशिष्ठ वो भी नहीं पढ़ने देते थे। एक दिन की बात है कि सत्या भाई बोल रहे थे कि अभी हम लोगों को ऐसा समय आने वाला है कि हम लोगों को बापू जी का तस्वीर हटाकर कैलाश भाई और दीपा बहन का फ़ोटो लगाकर आगे का कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को जब ऋषिकेश ले जाया गया, वहाँ पर बापू जी का सत्संग एवं उनके भजन सुनने के लिए आज्ञा नहीं था, क्योंकि हम लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ पर किसी संत महापुरुष का कोई भी चीज़ सुनने का आज्ञा नहीं था। ये बात मुझे कहते हुए आप लोगों के सामने बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपको किस जुबान से कहूँ। कि सत्या भाई सबको बता रहे थे कि हम लोग जो इस समय कर रहे हैं ना, आश्रम में साधक 14 साल से 20 साल से समर्पित हुए हैं, किसको इसको प्राप्ति हुआ है। लेकिन देखो कैलाश भाई को, दीपा बहन को, सत्या भाई को और भी जितने भाई हैं
कुछ लोगों को ईश्वर प्राप्ति हो गया। इसलिए हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, यदि बापूजी से बोल दे कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तो मैं समझूंगा कि बापूजी ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। क्योंकि कभी कोई ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को गलत बोल ही नहीं सकता, और बापूजी हमको ऐसा बोल दे तो बापूजी ज्ञानी नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे बात चलती थी जो मैंने आपके सामने कहा। जब मेरा वहाँ पर दिन बीता तो मेरे माता पिता ने सत्या भाई को फ़ोन किया कि मेरे बच्चे को आपने लिया है तो कृपया 5 दिन के लिए घर भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने आपके बच्चे को 5 दिन के लिए घर भेज देंगे, लेकिन मुझे ये भी कहें कि तुम्हारा एफिडेविट कार्ड बनाने के लिए तुम जाना। एफिडेविट कार्ड मतलब वो ऐसा कहना चाहते थे कि यदि यहाँ पर तुम्हारी मृत्यु भी हो गई तो तुम्हारे माता पिता के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रहेगी, हमारे ऊपर नहीं। ऐसा कहकर मुझे घर भेजे। और जब मैं घर गया तो मेरा ऐसा बर्ताव था कि माता पिता मेरे से बहुत दुखी हुए, और उन्होंने सोचा कि ऐसा सुसंस्कारी बच्चा जो हम लोग को नित्य प्रणाम करता था, आज प्रणाम भी नहीं किया, और ऐसा बदल कैसे गया। तो मेरे माता पिता ने जो मुझे वापस भेजने का विचार था वो मन से निकाल दिया, और वो मेरे को आश्रम लेके गए। और जब मैं आश्रम गया, गोरेगांव आश्रम में, तो वहाँ पर जितने भी साधक भाई थे मुझे बहुत समझाया, और वहाँ पर मुझे सच्चा मार्ग ईश्वर प्राप्ति का मिला। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य बापूजी ने, मैं इतने जंजाल में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे पूज्य बापूजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और आज मैं आपके सामने सुरक्षित खड़ा हूँ और आपको बता रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताना इसलिए आवश्यक लगा कि वहाँ पर मेरे जैसे अन्य विद्यार्थी एवं अन्य साधक भाई ना जाए। गुरु कृपा से एवं माता पिता का आशीर्वाद से मैं तो वापस आ गया, लेकिन और वहाँ पर नहीं जाए, क्योंकि जहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, जहाँ पर हमारे पूज्य बापूजी की आज्ञा नहीं है, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन आप अवश्य करें। तो वहाँ पर ये सब बताया जाता था। और आज मैं बापूजी का बच्चा होने के नाते यह संकल्प लेता हूँ, और आप भी संकल्प लीजिए कि मैं बापूजी का बच्चा था, बच्चा हूँ, और बापूजी का बच्चा रहूँगा। तो बापूजी के बच्चे कभी नहीं रहते कच्चे। हरि ओम।